डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड ओस्ट्रस साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए कहता क्या है, सर्दी हो गया तो इसका भी इफेक्ट आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सब ने हमारी पिछली वीडियोस देखी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैराथन वीडियोस थे। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी के टाइप 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के टाइप 3 को ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ओवरऑल टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आपने फिजिक्स में देखा 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में देखा 50 क्वेश्चन, उसी तरीके से इसमें भी आप देखोगे 50 क्वेश्चन 2 और 5 मार्क्स वाले, जो कि टाइप 3 है। 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आप चाहे फिजिक्स का देखो, बायोलॉजी का देखो, केमिस्ट्री का देखो, हमने सेम जो क्राइटेरिया है तीनों में अपनाया है। आप ज़रूर से ज़रूर ऐसे उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको ऐसे डाउट क्लियर हो जाए, आपका एग्ज़ाम में ऐसे मदद हो जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 2023 बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए अभी आपके पास 6 महीना एग्जैक्ट बचा हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले क्वेश्चन से आते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। कहता है नेम द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस और सेमीफर्मस ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स। ये जितना भी नाम आपको दिया गया, फंक्शंस ऑफ डक्ट सिस्टम, आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, सेमिनिफेरस ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स, सभी का आपको ऐसे क्या बता रहे हैं, तो हार्मोन्स। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन्स इन सब में काम आते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस। कौन सा? तो टेस्टोस्टेरोन ऐसे ये प्रमोट करता है आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस में। दूसरा आते हैं FSH रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुलस। तीसरा आते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लाइडिंग सेल्स। तो समझ गए। और ये तीनों अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर के लिए, एक साथ पूछेगा तो 5 नंबर के लिए। मैंने मिक्स बताया ताकि आपका 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, आपसे बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेंशन द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। फंक्शन बताना है आपको। अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर के लिए, एक साथ पूछेगा तो 5 नंबर के लिए। चलिए पहला फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन देखिए। कहता है दिस कंडक्ट्स द ओवम टुवर्ड द यूट्रस एंड ओवम में बी फर्टिलाइज बाय स्पर्म यूनिट। समझ गए। तो जो ये आपका ओवम है, ठीक है, यूट्रस में ओवम को ऐसे कंडक्ट करता है, जब स्पर्म इसमें आएगा तो फर्टिलाइज भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूट्रस का देखिए। द फर्टिलाइज ओवम एट द ब्लास्ट कोस्ट स्टेज गेट्स इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू द ग्रोइंग फोर्टस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कहने का मतलब यूट्रस में आपका प्रेगनेंसी के दौरान जितना भी ये डेवलप होगा, ठीक है, फोर्टस जो आपका इसमें डेवलप करेगा प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए नेक्स्ट वेजाइना का। इट रिसीव द सेमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट कन्वेज चाइल्ड टू द आउटसाइड। देखिए वेजाइना का तो 2 ही काम होता है, एक बेबी को बर्थ करने के लिए, दूसरा ऐसे आपका रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्स करने के लिए। तो और उसमें जब सेक्स होगा तो स्पर्म को क्या करता है वो, यानी कि सीमेन को अंदर इंजेक्ट करने में भी काम करता है। तो इसका फंक्शन हो गया। अलग अलग पूछेगा तो फिर से बता दूँ, 2 नंबर के लिए, एक साथ पूछा तो 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड ओस्ट्रस साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए कहता क्या है, सर्दी हो गया तो इसका भी इफेक्ट आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, देखिए दोनों में डिफरेंस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका होता है इट ऑकर्स ओनली इन प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स में आपका ये ऑकर करेगा। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स एट द एंड ऑफ द साइकिल, और मेंस्ट्रुएशन आपका जब साइकिल जो खत्म होता है उसके एंड पे ये शुरू होगा। एंडोमेटेरियम गोज आउट विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। फर्स्ट इसका कॉपुलेशन कैन बी एनी टाइम ऑफ ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ओस्ट्रस साइकिल। ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ये ज़्यादातर मैमल्स में निकलेगा। मेंस्ट्रुएशन डज नॉट ऑकर, मेंस्ट्रुएशन आपका जरूर नहीं कि हो ही जाए और जरूर नहीं कि ना भी हो। एंडोमेटेरियम इज रीएब्जॉर्ब्ड। कॉपुलेशन ऑकर्स ओनली व्हेन फीमेल इज ओस्ट्रस और हीटेड पीरियड। ये आपका ज़्यादातर आपको जो कॉपुलेशन है ये फीमेल, आप डॉग वगैरह में आप ऐसे आसानी से उसको देख सकते हो। अगर आपने कभी पाला होगा तो आपको दिखता होगा, जब हीट खाती है, जब हीट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वो कॉपुलेशन को रिलीज करता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूटा एंड एक्सट्यूटा कंजर्वेशन। चलिए इंस्टीट्यू कंजर्वेशन देखिए ध्यान से। इंस्टीट्यू
इट इंक्लूड प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी नेचुरल कंडीशन। देखिए ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन को ऐसे कवर अप करता है जो भी इकोसिस्टम है, होल इकोसिस्टम को, ठीक है, नेचुरल डाइवर्सिटी में। दूसरा XC2 कहता है इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ रेयर प्लांट एनिमल इन प्लेस आउटसाइड देयर नेचुरल होम। देखिए एक्सटिंक्शन का भी आप सुने होंगे, तो रेयर प्लांट्स और एनिमल्स में ही XC2 आपका कंजर्वेशन यूज होता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेम एंड असाइन द एम ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नेम कीजिए और असाइन कीजिए उसका जो भी जोन्स है ना उसका रिजर्व का। तो देखिए क्या क्या नाम है उसका, ध्यान से देखिएगा। 3 नाम है, कोर्स और नेचुरल जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। चलिए ये 3 थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की तरफ। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, आपको डिफरेंस देना है। तो कहता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ध्यान से देखिए। गार्बेज, सीवेज, लाइव स्टॉक, वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, DDT, BHC, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कैंस, ब्रोकन ग्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो कि आप आए दिन पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन और प्लांट्स। 2 इफेक्ट बताइए एयर पोल्यूशन। तो 2 इफेक्ट क्या, हम यहाँ पर ढेर सारा इफेक्ट लिख दिया, आपको जो लिखना हो लिख लेना। देखिए क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जब ऐसे एयर पोल्यूशन होगा तो स्टोमाटा जो प्लांट का वो क्लोज हो जाएगा। क्लोरोसिस होगा, डिफ्लोरेशन होगा, निक्रोसिस होगा और सिल्वरिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट अ नोट ऑन पुबर्टी। पुबर्टी पे आपको नोट लिखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूबर्टी इज अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। बताइए ये एक सेक्सुअल मैच्योरिटी है कि बच्चा जवान हो रहा है या बच्ची जवान हो रही है उस समय का। इट कम्स बिटवीन 13 to 16 ईयर्स इन द मेल एंड बिटवीन 10 to 14 ईयर्स इन द फीमेल, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल बाय द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड इजेस्ट्रॉन इन द फीमेल। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी के माध्यम से भी इसको ऐसे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस एक डेवलपमेंट है, क्या है, इज अ डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम इनटू फुल्ली फॉर्म्ड हैलोपाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेवलपमेंट होता है ओवम का फुल्ली हैलोपाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आगे इट इज नॉन पैरेंटल, दैट इज हनी बीज, वैक्स, एफाइड्स, द ऑफस्प्रिंग्स थस प्रोड्यूस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स। ये आपका यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कि सिंगल पेरेंट्स, इसमें मेल और फीमेल की ऐसी जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट से इसमें आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका बीज, वेप्स, एपाइड्स। It permits triploid and aneuploid chromosomal combination. At the same time, it stops the chance of new combination of genes. और इसी सेम टाइम पे ये combination of genes को भी स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करना जो कि आपके स्क्रीन पर है, और मेल हो या फीमेल हो दोनों में से किसी एक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 एडवांटेज आप बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीनों के तीनों आपको बता देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेक्स कॉल्ड गैमेट्स। इट्स मेन एडवांटेजेस आर, इसका 3 एडवांटेजेस देख लीजिए। पहला, द हैप्लॉइड एन गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पेसीज 2n इज रिस्टोर्ड। इसमें जो आपका हैप्लॉइड जो गैमेट होगा वो जो फ्यूज करेगा ना, और जो क्रोमोसोम का नंबर होगा स्पेसीज जो 2n का, वो आपका रिस्टोर रहेगा, बचा रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। ये इसका पहला एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज देखिएगा, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपको मिलेगा वेरिएशंस, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में आपको वेरिएशंस थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग तरीके का। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर, ऑफस्प्रिंग्स आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड इट लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है। ये भी इसका है। जो नेक्स्ट आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी, जैसे कहते हैं ना कि क्वालिटी अच्छा वाला क्वालिटी है, तो वो उसका ज़रूर होता है और वो बेटर इन्वायरमेंट को ऐसे सूटेबल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की तरफ। कहता है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन स्पर्म का। तो देख सकते हो यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म का लेवल डायग्राम, ठीक है। एक बार में देख लीजिए यहाँ पे, तो और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये आपका ह्यूमन स्पर्म का लेवल डायग्राम है, ठीक है। ये आपका ह्यूमन
स्पर्म का लेवल डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला जो है ये पहला देख सकते हो, ये एक्रोसोम होता है, फर्स्ट वाला एक्रोसोम, बीच में जो होता है न्यूक्लियस, बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्रॉक्सिमल आपका सर्वेक्स, फिर आप डिस्टसल सेंट्रॉइड, फिर मेटाकोरोंडियल स्पाइनल, और उसके बाद एक्सियल फिलामेंट, उसके बाद आपका रिंग सेंट्रीमेंट, फिर आपका थिक फाइबर, फिर आपका एंड पीस ऑफ टेल। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका लास्टली यहाँ पर ये पूरा हेड में आता है, ये इसका नेक में हो गया, ये मिडल पीस और ये टेल इसका। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो आप इसको बना सकते हो जैसा आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वजाइना का पूरा डायग्राम जो जो है इसमें, आप इसको ऐसे कवर अप कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सारे के सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेम 2 बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 बेसिक प्रोसेस बताइए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो 2 बेसिक प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस और साइनगेमी। ठीक है, सिनगेमी। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, स्पर्म्स एंड ओवा इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड गोनाड्स। ऊपर भी इसके बारे में पढ़े थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, साइनागेमी। ये फर्टिलाइजेशन को से इन्वॉल्व करता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बनाने में ये मदद करता है। तो ये 2 फंक्शन था आपका, किसका, आपका 2 फंक्शन था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, माफ़ कीजिएगा लगता है दरवाजे पर कोई है, तो ये जो आपको दिखा ना साउंड इफेक्ट, प्लीज़ ओपन द डोर, इसको इग्नोर कर देना। मैं अपने लास्ट वाले रूम में हूँ, तो बाहर कोई होंगे तो इसका ऐसे वो आवाज़ दिखा। द डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्यूजन एंड बडिंग, आंसर करना है। फ्यूजन और बडिंग में आपको आंसर, तो इस चीज़ को ऐसे निगलेक्ट कर देना। ठीक है, तो कहता है इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। फ्यूजन का मैं बता रहा हूँ। इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इनटू मोर देन 1 न्यू ऑर्गेनिज्म। इट मे बी बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। और पता ही है कि फ्यूजन आपका 2 तरह का, बाइनरी और एक मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी में बाइनरी फ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बाइनरी फ्यूजन में भी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्यूजन। जो बाइनरी फ्यूजन है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स फ्यूजन भी हो सकता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद है देयर इज नाइदर प्रोलिफरेशन नॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम वेजिटेटिव सेल्स कॉल्ड एज, आपका प्लेनिरिया का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका फ्यूजन में। फ्यूजन का मैंने बाइनरी फ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर दिया। बडिंग पर आते हैं, तो बडिंग क्या है देखिए ध्यान से। इट इन्वॉल्व्स द इनलार्जमेंट ऑफ अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म अ बड। ये आपका इनलार्जमेंट है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि बर्ड फॉर्म करने में मदद करता है। विच डिटैचेस फ्रॉम द पैरेंट बॉडी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत। अ बर्ड इज कंस्ट्रक्टेड टू द पैरेंट, आगे देखते हैं, पैरेंट, अ बर्ड इज कंस्ट्रक्टेड टू द पैरेंट बॉडी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स ऑन द बॉडी सरफेस फ्रॉम अ बर्ड हाइड्रा। हाइड्रा में आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तो दिखता ही दिखता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वाई इज एंजियोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक ओवल कंसिडर्ड एज मोर इफिशिएंट। पूछ रहा है आपसे कि एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक ओवल में कंसिडर क्यों किया था, ज़्यादा एफिशिएंटी इसका क्यों होता है। तो आंसर देखिए, in angiosperms the cells of endosperm are triploid due to the double fertilization, thus they are considered more efficient in supplying food materials to the developing embryo। ऐसा क्यों, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसे फॉलो करता है, इसीलिए ये कंसिडर होता है ज़्यादा एफिशिएंट, क्योंकि ये फूड मटेरियल्स काफ़ी आसानी से ऐसे पहुंचा सकता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कहता है वाई इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है फ्लावरिंग प्लांट में रेफर किया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन को। तो आंसर इसका है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स referred to as double fertilization because 2 male gametes from the same microspores takes part in fusion। क्यों, क्योंकि सेम दो मेल गैमेट्स सेम माइक्रोस्पोर्स में से पार्ट लेता है फ्यूजन में। ठीक है, इसीलिए
one male gamete fuse with the egg to form diploid zygote and the other male gamete fuse with the two polar nuclei or secondary nucleus to form the triploid primary endosperm nucleus। इसीलिए ये ऐसा होता है जो कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसे प्लांट्स में रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों जो मेल गैमेट होता है, एक आपका ऐसे डिप्लॉइड जाइकोट बनाता है, दूसरा आपको इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी ट्रिप्लॉइड जो होता है उसके साथ ये फॉर्म करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राइट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड में इस बार कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आ गया होगा, मुझे मालूम है। सारे लोग खटर पटर घर में जितने भी लोग हैं सब कर ही रहे हैं, कोई बालकनी में, कोई मेन गेट पे, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो फंक्शन आपको है फ्लावर्स का। चलिए पहला, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर आपका खुद को मॉडिफाई कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्म करने के लिए। दूसरा, दे आर शेप्ड वेरियसली टू हेल्प इन पोलिनेशन। पोलिनेशन में को हेल्प करने में ये काफ़ी तरह तरह का शेप को भी ऐसे कवर अप करता है। तीसरा, दे प्रोवाइड सीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। ये पॉलन के लिए एक जर्मिनेशन का ऐसे सीड यानी कि अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सम फ्लोरल पार्ट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये भी इसका काम है। चलिए नेक्स्ट, द ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट एंड ओवल्स इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। तो देखें ये सारा का सारा आपका क्या था, फंक्शन था फ्लावर्स का। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बीबीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ये MBBI क्वेश्चन में से एक है, डोंट मिस इट। तो कहता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का डिफरेंस आपके स्क्रीन पर। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर सेम प्लांट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए। इसी का फिर ऐसे आपका क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर टू अनदर प्लांट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ, और अदर में होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तो वो क्रॉस कहलाएगा। दूसरा, मोड ऑफ पॉलिनेशन इज ऑलवेज विंड और बाई टच। जो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा हमेशा हवा से या तो बाई टच से होगा। इसमें जो होगा पॉलिनेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, विंड, वाटर और एनिमल्स के द्वारा भी। चलिए थर्ड देखते हैं, एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम एंड लाई क्लोज टू ईच अदर। जो इसमें एंथर्स होता है, जो आप फ्लावर में देखते हो एंथर्स और स्टिग्मा, वो मैच्योर सेम टाइम पे होता है और ईच अदर एक दूसरे के आसपास रहता है। इसमें आते हैं, एंथर्स एंड स्टिग्मा में मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम्स में ये मैच्योर हो सकता है और ये आपका जरूरी नहीं कि एक ही साथ में हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये एसेंशियली लाई कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका डिफरेंस नंबर 4, नो चांसेस ऑफ न्यू वेराइटीज़। आपका सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी नया वेराइटीज़ होने का चांस नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा वेरिएशंस ऑकर्स एट एवरी न्यू जनरेशन एंड दस लीड्स टू एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन में आपको वेरिएशन मिलेगा। तो ये था हमारे पूरे के पूरे जो 4 डिफरेंसेस था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो। तो मेज ग्रेन का ये पूरा का पूरा आपका ये क्या है, आपको एक डायग्राम शो करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इवन जो आपके स्क्रीन पर है, कहता है ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका काम हो सके। कहता है नेम द पॉलिनेटिंग एजेंट्स ऑफ फ्लावर्स लाइक मेज एंड वीट, गिव एनी 2 फेवरेबल फीचर्स ऑफ सच अ फ्लावर। देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट का आपको नाम बताना है, ठीक है, फ्लावर्स का, मेज और वीट का, और 2 फेवरेबल फीचर आपको ये भी बताना है। ठीक है, देखिए अगर मेज की बात करें तो मेज में जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो हवा होता है। मेज को जो पॉलिनेशन करवाता है वो कौन करवाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हवा करवाता है। उसके बाद ये जो फ्लावर्स होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, इनकॉन्स्पियस होता है, उसके बाद ओडरलेस होता है, मतलब कि खुशबू भी इसमें नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे थे। लेकिन अगर बात करें जाए, ये तो हमारा मेज का हो गया, अगर बात की जाए हम लोग वीट की, वेयर एज इन वीट ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई विंड नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है। बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द सेम प्लांट मैच्योर बिफोर द बड ओपन्स, दस टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका सेम प्लांट मैच्योर होता है बिफोर द, जो बड होता है ना प्लांट्स का, उसको ओपन होने से पहले, दस टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहता है नेम अ प्लांट वेयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जहाँ की जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्लांट, आपको फिर जो एक स्पेशल नेम है उस रिप्रोडक्टिव पार्ट का उसका भी आपको नाम जिक्र करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो कहता क्या आंसर में देखिए, इन अगेव स्पीसीज सेंचुरी प्लांट, ठीक है, एक अगेव स्पीसीज का एक सेंचुरी प्लांट है जिसमें कि फ्लोरल बड्स क्या कहता है, फ्लोरल बड्स गेट मॉडिफाइड इनटू बल्बिल्स, जो बर्ड्स होता है ना वो बल्बिल्स में कन्वर्ट होता है। व्हेन दीज बल्बिल्स गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट, जब ये बल्बिल्स अपने माँ के मम्मी जो मदर प्लांट होता है उससे जब ये अलग होता है, ये एक न्यू प्लांट का ऐसे फॉर्मेशन कर लेता है। दस इट इज अ फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच ऑकर्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स फॉरवर्ड। तो ये आपको कौन सा है, इन अगेव स्पीसीज सेंचुरी प्लांट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर कहता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर प्रोपोगेशन। क्या एडवांटेज होता है हम लोग का प्लांट यूज करने का प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन के लिए, एडवांटेज बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लांट टिश्यू कल्चर का जो एडवांटेज है वो देखिए ध्यान से। पहले तो समझिए कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है एम्प्लॉयड फॉर क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मतलब काफ़ी तेज़ी से आप इससे ऐसे आपका जो ग्रोथ है वो करवा सकते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स, और ये वायरस फ्री प्लांट्स को भी ऐसे प्रोड्यूस करने में मदद करता है। उसके बाद डिजीज फ्री प्लांट्स एंड होमोजायस डिप्लॉइड्स को भी बनाने में मदद करता है। मेरे प्यारे दोस्त ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली माइक्रो प्रोपोगेशन यूज में बहुत ज़्यादा काम आता है, हाईली यूजफुल होता है कॉमर्शियली माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ ऑर्चिड्स में, ऑर्चिड्स वगैरह में ये काफ़ी यूज़ होता है, कार्नेशन में यूज होता है, ग्लैडियस में यूज होता है, क्राइनोस्थेमिस में यूज होता है, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। कौन मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका टिश्यू कल्चर, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ पिस्टिल शोइंग अ पोलन। एक VBI क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक VBI क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा, भूल से इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए तो कहता है लेवल डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में, आप इसका PDF जब आप लोगे तो उसको बेहतरीन तरीके से आप अपने स्क्रीन में कैसे भी आपको उसको देख लेना। लेवल डायग्राम आपका पोलन ग्रेन्स का ये बना हुआ है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पर है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्या खासियत होता है जो हवा जो पॉलिनेट करवाता है फ्लावर्स को, उसका क्या विशेषता होता है। मेरे प्यारे दोस्त पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिलियस। अगर कोई हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, हवा एजेंट का यूज करके कोई पॉलिनेट होगा, उसका नाम दिया गया एनिमोफिलियस। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। इट हैपेंस इन कोकोनट, पाम, डेट, पाम, मेज, ग्रासेस एक्सेट्रा। अभी मेज के बारे में मैंने ऊपर बताया था कि उसका जो एजेंट होता है पॉलिनेटिंग एजेंट वो होता है विंड। देयर सम कैरेक्टर्स आर सच है, जब इसका कैरेक्टर्स भी आपसे पूछा था तो उसका नीचे देखिए, फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिशियस एंड नॉट शोवी, ठीक है। दूसरा दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलर भी नहीं होता है, ऑर्डर भी नहीं होता है, खुशबू भी नहीं होगा। तीसरा प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डस्टी पॉलेंस, ये डस्टी पॉलेंस का लार्ज क्वांटिटीज ये से क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तीसरा फ्लावर्स ग्रो इन लार्ज ग्रुप्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत हैवी मात्रा में ग्रो करेंगे। चौथा स्टिग्माज आर स्टिकी, हेरी, फिदरी और ब्रांच्ड। स्टिग्मा जो इसका होगा वो चिपचिपा होगा, थोड़ा सा उसमें फर भी होगा, फिदरी होगा और ब्रांच्ड होगा, एक दूसरे से अटैच्ड होगा। मेरे प्यारे दोस्त आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ। कहता है सम क्रॉप प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम अ सीड एज वेल एज वेजिटेटिव फ्रॉम स्टेम कटिंग। मालूम ही है कि कुछ प्लांट्स आपका सीड के साथ साथ वेजिटेटिव, उसका अगर स्टेम भी काट के लगा दोगे तो लग जाएगा। एज फॉर एग्जांपल आपका बनाना, एज फॉर एग्जांपल आपका ये रोज, ठीक है। तो लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन सच केसेस। तो ऐसे 4 एडवांटेज आप बताइए कि आप सीड के बजाय आप सीधा उसका तना लगा रहे हो तो उसका फायदा बताइए। तो 4 फायदा। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, प्लांट्स विच आर ग्रोन वेजिटेटिव फ्रॉम स्टेम कटिंग्स हैव फॉलोइंग एडवांटेज दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। कुछ एडवांटेजेस होता है जो सीड के बदले जो सीधा स्टेम से उगते हैं उसका कुछ एडवांटेज। और मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बोला हुआ है कि इंग्लिश की वीडियोस में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, इंग्लिश फ्लुएंट में बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। हिंदी में थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत होता है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे साथ होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो चलिए इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला देखिए, पहला अगर आप मान लीजिए सीड के बजाय स्टेम से लगाए हो ना तो वो काफ़ी जल्दी मैच्योर होगा और जल्दी ऐसे ग्रो करेगा फास्ट। तो दे मैच्योर अर्ली एंड ग्रो वेरी फास्ट,
ठीक है। तो ये एक फ़ायदा अगर आप तना से लगाते हो। दूसरा, अब सीड से वो ऐसे सीडलिंग बनेगा, फिर वो एक पंखुड़ी बनेगा, उसके बाद से वो तना में आएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप इसे सीधा तना से लगाते हो तो बहुत तेज़ी से ये मैच्योर होगा, ग्रो करेगा। दूसरा एडवांटेज, दे आर हेल्दी एंड रोबस्ट, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्दी होगा। तीसरा एडवांटेज, ये फ्लावर्स फ्रूट्स जल्दी ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है फ्लावर्स और फ्रूट्स को, ठीक है। चौथा एडवांटेज, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स प्लांट आर प्रिजर्व इन देम एज नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स, उनमें जो पेरेंट जहाँ से वो कट कर आए हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ चुका है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं हो, जल्दी ऐसे मैच्योर करेगा और फिर जल्दी आपको फल भी दे देगा। तो ये सारे फायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ड्रॉ लेवल डायग्राम स्केच ऑफ द सेक्शन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स। तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स का आप यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका मैच्योर पोलन ग्रेन्स हो गया, आप इसको जरूर बनाएंगे। चलिए आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, नेम वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, सभी के एक एग्जाम्पल देने हैं। सी डी तक है क्वेश्चन। पहला देखिए, अ प्लांट इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑकर इन द सेम फ्लावर। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है मेरे प्यारे दोस्त वो होता है हिबिस्कस रोसा सेंसिस, आपका इसका एग्जाम्पल। दूसरा जो क्वेश्चन बोला मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ उसको देखो, ऐसा प्लांट जिसमें कि आपका सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर बॉर्न होते हैं सेम, ठीक है। तो दूसरा का एग्जाम्पल मेरे जी मायस, जिसको मेज बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और पहले भी मैंने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है अ कल्टिवेटेड प्लांट विच नाइदर फ्रूट्स नॉर सीड्स आर फॉर्म्ड, ऐसा कल्टिवेटेड प्लांट जिसमें कि ना तो सीड निकलता है ना तो फ्रूट निकलता है। तो इसका शुगर केन मेरे प्यारे दोस्त पता ही है, उसमें ना तो सीड होता है ना तो आपका फ्रूट होता है, वो डायरेक्ट पूरा तना ही रहता है। मेरे प्यारे दोस्त लास्ट क्वेश्चन नंबर, अ स्पेसीज इन विच द इंडिविजुअल प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। तो ये डेट पाम होता है मेरे प्यारे दोस्त चारों का। तो चलिए आते हैं लवली फ्रेंड्स आगे 29 की तरफ। तो कहता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोकाइट इन द एंथर टू मैच्योर पोलन ग्रेन्स। आपको ऐसे ट्रेस करना है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोसाइट किसमें, एंथर में मैच्योर होने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहता है माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स आर पॉलीगोनल एंड क्लोजली पैक्ड। ये सब क्या होता है, आपका सेल्स जो होता है पॉलीगोनल होगा और बहुत ही टाइटली पैक्ड होगा शुरुआत के समय में। लेकिन पोलन ग्रेन्स डेवलप फ्रॉम देम इन पोलन सैक्स ऑफ एंथर्स एज एंथर इन लार्जेस्ट पोलन सैक्स becomes loosely arranged, a few microsporocytes become non-functional and are absorbed by developing microspores. Each microsporocyte undergoes meiosis and form four haploid nuclei, ठीक है। उसके बाद they arrange in the tetrahedral manner. Later on each microspore separates and develops into a mature pollen grains. तो यही इसका काम होता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट आर द फंडामेंटल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फंडामेंटल मेथड्स बताइए रिप्रोडक्शन का। तो दो ही फंडामेंटल आपका मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, एक असेक्सुअल दूसरा सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल आपका प्लांट्स वगैरह में ज़्यादा होता है, सेक्सुअल एनिमल्स वगैरह में ज़्यादा होता है। तो कहता क्या है, असेक्सुअल में अ सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस केस, अ सिंगल सेल्ड पैरेंट इंडिविजुअल आइदर स्प्लिट्स और बर्ड्स। देखिए क्या होता है, सेक्सुअल में एक सिंगल पैरेंट होता है इसमें जो कि इन्वॉल्व होता है, ये आपको असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन उसको करने में। इसमें एक इंडिविजुअल जो पेरेंट्स होगा वो क्या करेगा, खुद को या तो स्प्लिट्स कर दे या बर्ड्स जो हाइड्रा होता है उस तरीका फ्रेगमेंट से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को ऐसे बना दे, इंडिविजुअल बनाए या फिर कुछ भी। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए सेक्सुअल में कहता है मेरे प्यारे दोस्त, The two parents, each capable of producing gametes, a spermatozoa and ova, are required many acellular priorities like monocytes, plasmodium and all metazoans employ sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 मेरे प्यारे दोस्त। कहता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवल फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल। आपको डेवलपमेंट का मतलब कि मैच्योर ओवल जो डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल से, उसका आपको डेवलपमेंट ढूंढना है। तो कहता है देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरजेनेसिस। देखिए जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन बनने का, जो प्रक्रिया होता है मेगास्पोर्स का, मदर के सेल से बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरजेनेसिस। मेगास्पोरजेनेसिस, कोई डाउट?
इसमें फिर मेगास्पोर मदर जो होता है वो मेयोसिस में से जाता है, मेयोसिस को फॉर्म करता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स के जरिए से। उसके बाद दे अरेंज इन अ लीनियर टेट्राइड, यूजुअली द अपर 3 डिजेनरेटेड एंड लोअर मोस्ट बिकम्स अ फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायो सैक को भी ऐसे क्या करता है, फॉर्म करता है मेरे प्यारे दोस्त। तो यही था आपका कैसे आप लोग ऐसे ट्रेस कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवल फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि मेगास्पोर मदर सेल जो बनता है उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरजेनेसिस बोलते हैं। तो मेगास्पोरजेनेसिस भी आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर और 5 नंबर के लिए। चलिए यहाँ पर इसका फिगर भी आप देख सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की तरफ। राइट ऑन द रोल्स ऑफ लिम्फोसाइट इन इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट का रोल लिखिए इम्यूनिटी में। लिम्फोसाइट का रोल लिखना है, क्या लिखना है मेरे दोस्त, लिम्फोसाइट का रोल इम्यूनिटी में, क्या काम करता है इम्यूनिटी में। तो लिम्फोसाइट इज अ मेन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए लिम्फोसाइट आपका मेन सेल इम्यून सिस्टम का, कह सकते हैं कि बैकबोन। अगर किसी भी चीज़ का होता है ना बैकबोन, आपके घर के बैकबोन होते हैं फादर मदर, तो अगर फादर मदर ना रहे तो क्या होगा, आपका घर उलट जाएगा। इसी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम का लिम्फोसाइट आपका जो लिम्फोसाइट का बोला है, तो जाइम्फोसाइट इज अ मेन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। जाइम्फोसाइट इसका क्या होता है, मेन सेल। उसी में 2 टाइप्स का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसमें फिर कहता है टी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी है से मोलिसाइज्ड इम्यून सिस्टम को बनाता है। बी लिम्फोसाइट आपका सेल मेक्स मेडिएटेड immune system. These 2 lymphocytes want antigens for their working, but these 2 lymphocytes do their work separately. Hence lymphocyte play their role in immunity. इसलिए जो lymphocyte होता है ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल करता है। ये नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होगा। इसीलिए अगर लिम्फोसाइट आपका कमज़ोर है तो आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दवा, डोज, वैक्सीन वगैरह सब दिया जा सकता है। जो कि अभी कोरोना चल रहा था तो सबको ऐसे वैक्सीन लग रहे थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वेयर डू यू फाइंड कोरपोरो कावेर्नोसा। कोरपोरो कावर्नेसा आप कहाँ फाइंड कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए कॉर्पोरा कावर्नोसा आपको स्किन के यानी कि पेनिस का जो स्किन होता है ना उसके अंडर पाया जाता है। कॉर्पोरा कार्बोनेसा आपका जो पेनिस होता है, ह्यूमन का जो लिंग होता है उसके अंडर जो स्किन, अंडर द स्किन ऐसे पाया जाता है पेनिस के। इट इज कॉलम ऑफ इरेक्टिल टिश्यू अंडर द स्किन। ये कॉलम होता है किस चीज़ का, इरेक्टिल टिश्यू का, अंडर द स्किन। द पेनिस कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टिल टिश्यू। जो पेनिस होता है वो 3 है से इरेक्टिल टिश्यू को कंटेन करता है। अब क्या क्या, 2 सिलेंडर्स ऑफ द कॉर्पोरा कावेर्नोसा ऑफ द पेनिस, क्या क्या, तो 2 सिलेंडर्स ऑफ द कॉर्पोरा कावर्नेसा ऑफ द पेनिस प्लेस डोर्सली। 1 सिलेंडर द कॉर्पस कावेमोसम और द यूरेथ्रा और कॉर्पस। दूसरा स्पॉन्जियसियम अलोंग द वेंट्रल साइड। ये सारे के सारे कहाँ पर, तो जो ह्यूमन का जो पेनिस होता है, मेल का जो पेनिस होता है उसके स्किन के अंडर में 2 सिलेंडर्स कॉर्पोरा कार्बोनेसा आपको पाया जाएगा। चलिए 34। हाउ इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड। कॉर्पस ल्यूटियम अभी देखिए ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉर्पस के बारे में पढ़े ना, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पढ़े थे। यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, हाउ इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, व्हाट इज इट्स फंक्शन। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है और इसका क्या आपका फंक्शन है। चलिए कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है आफ्टर द ओवुलेशन द ग्रैनुलोसा सेल्स। जब ओवुलेशन का समय होता है, ओवुलेशन का बाद का, तो ग्रैनुलोसा जो होता है ना, ग्रैनुलोसा नाम का सेल्स होता है, ठीक है। एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स फ्रॉम अ मास ऑफ लार्ज एंड येलोइश कोनिकल सेल्स, दिस नेम्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये जब आपका ओवुलेशन के बाद जब सेल्स निकलता है, सेल्स बचता है, इसी सेल्स का नाम दिया गया कॉर्पस ल्यूटियम। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 आपको याद रहा होगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसमें फंक्शन शायद, हाँ फंक्शन का भी बात किया था तो फंक्शन को भी देख लीजिए। कॉर्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन होता है, इट सर्व्स एज टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन एंड इजेस्ट्रोन। ये आपको इंडोक्राइन ग्लैंड का तरह से सर्व करता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। किस चीज़ को रिलीज करके, तो प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन को रिलीज करके। मेरे प्यारे दोस्त आगे क्वेश्चन नंबर कहता है 35। व्हाट इज फॉलिकुलर आर्टिसिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉलिकुलर आर्टिसिया, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहता है
Most of the follicular in the two ovaries undergo regression and disperse due to the death and disposal by phagocytes. This is referred to as a follicular ataxia. जितना भी follicular आपका जो ovaries में होता है regression या disappear होगा जब भी मरने और disposal phagocytes से, इसी को हम लोग नाम देते हैं ataxia. कौन सा? follicular ataxia. चलिए क्वेश्चन नंबर 36. नेम द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपको स्ट्रक्चर बताना है, जो भी जरूरत की चीज़ें होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके स्ट्रक्चर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है. तो चलिए कहता है वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर द फीमेल एक्सेसरी जेनिटियल ग्लैंड्स. जेनिशियल ग्लैंड्स आपका वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आपका फीमेल में एक्सेसरी जेनिशियल ग्लैंड होता है. वल्वा हैज़ ए स्मॉल डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एनस कॉल्ड वेस्टिब्यूल. और वल्वा जो होता है वो आपका छोटा सा छेद आप कह सकते हो अनस का, वही वेस्टिब्यूल भी कहलाता है. मेरे प्यारे दोस्त इसी का आगे है क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा. वेस्टिब्यूल कंटेन्स फ्लोइंग स्ट्रक्चर. देखिए लाबिया मजूरा, ये सारी चीज़ें. दीज आर टू आउटर स्किनी मॉइस्ट हेयर कवर्ड फोल्ड्स फॉर्मिंग द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द वल्वा. Anteriorly, the two folds are joined to form mons pubis. A fleshy evolution above the labia is called mons vernacis. इसी का आगे फिर है लाबिया माइनोरा. ये आपका these are two thin small moist folds of connective tissue covered with skin. ठीक है. On stretching over the cilindros to form the prepuce and beneath in form frenulum, the smooth almond shaped area into which opens the vagina and urethra between the labia minora is called the vestibula. इस सभी का एक बाई फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, अगर आप लोग ऐसे डिमांड करोगे तो. बाकी आप सारे का सारा इसका जो आपका सिलिट्रिस हो गया, बार्थरिस हो गया, पेरिनियम हो गया, इसको आप ऐसे जरूर से जरूर एक बार रीड कर लेंगे. चलिए आते क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ. हाउ डू लेडिंग सेल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में लेडिंग सेल कैसे हेल्प करता है मेरे प्यारे दोस्त? तो कहता है इंटरस्टिशियल सेल्स. और देखिए लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स. तो इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स दैट लाई बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुलस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन. ये जो आपका सेल होता है लाइडिंग सेल्स, ये आपका कौन सा? तो सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में से सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन आपका एसेंशियल होता है स्पर्म मेकिंग में. ठीक है. इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICHS. ठीक है मेरे प्यारे दोस्त. चलिए आते हैं क्वेश्चन 38 की तरफ. कहता है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट डाउन इट्स स्टेप्स. बहुत देर से स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम सुन रहे थे लेकिन क्या होता है नहीं मालूम था, और ये कैसे होता है वो भी नहीं मालूम था. चलिए जान लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है. तो ये एक प्रोसेस है क्या चीज़ बनाने का? फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और गारमेंट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स फॉर्म अनडिफ्रेंशिएटेड डाइप्लॉइड जर्म सेल्स कंप्लीटेड इन 3 मेजर स्टेप्स. और 3 मेजर स्टेप्स में ये आपका ऐसे क्या होता है? फॉर्म होता है. पहला स्पर्मेटोकाउटनेसिस. ठीक है. दूसरा म्यूसिस. तीसरा स्पेरेक्यूमाइजेनेटिस. तो चलिए तीनों को पढ़ लेते हैं. कहता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनिया डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूस सक्सेसिव जनरेशन ऑफ सेल्स विच गिव राइज टू द स्पर्मेटोसाइट्स. जब स्पर्मेटोकाइटोसिस होगा तो इस दौरान आपका जो स्पर्मेटोजेनिया है वो डिवाइड हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए आगे का जनरेशन को. ठीक है. म्यूसिस क्या होता है? तो जब म्यूसिस होगा तो विच द स्पर्मेटोसाइट्स गो थ्रू 1 रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस 1 एंड 1 इक्वेशनल डिवीजन म्यूसिस 2. ये 2 भागों में बढ़ जाता है. स्पेरेक्यूमाइजेनेट्स, इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटाइट्स जो है ना डिफ्रेंशिएट कर जाएगा स्पर्मेटोजोआ, और जो कि इसका यहाँ पर आप ऐसे फिगर देख सकते हो. जब प्यूबर्टी का एज आता है तो ये कैसे ऐसे चेंज होता है. ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनिया से 1 से यहाँ पर 4, फिर 2, फिर 1 से फिर यहाँ. तो इसी तरीके से ये अपना सेल ऐसे चेन ऐसे बनाता रहता है. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ. कहता है व्हाट इज कैपासिटेशन. व्हाट इज कैपासिएशन. व्हाट इज कैपासिएशन. तो कैपासिएशन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा. स्पर्म मोटिविटी ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म बाय द विसियस लिक्विड सेक्रेटेड फ्रॉम द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ओविडक्टल मुकोसा. द फेनोमेनन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स इज नोन एज कैपासिएशन. देखो आपका एक फिक्स प्यूबर्टी का एज होता है, तो देखोगे जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, जब मेल से
जितना भी मैमल्स होंगे, मैमल्स का मेल जो भी होगा उसमें से, चाहे वो आदमी हो या फिर कोई जानवर हो, उसका स्पर्म एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि 9, 10, 11 साल तक ऐसे बहुत ही कम चांस है, 12, 13 के बाद उसका स्पर्म एक्टिवेट होने लगता है। तो जब स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिएशन। स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज आपका कैपेसिएशन। आप इसको सिंपली लिख सकते हो, द स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स कॉल्ड एज कैपेसिएशन। अगर 1 मार्क्स का आता है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी आप इतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 40 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा सेक्शन डी का। व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन? व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन आर द रिएक्शन बाय विच एग स्पर्म बाइंडिंग टेक्स प्लेस। देखिए, कॉर्टिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि आपका एग स्पर्म से बाइंडिंग होता है और अपना जगह लेता है। फर्स्ट, द एग बिकम्स एक्टिवेटेड एंड अंडरगोज डिपोलराइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। पहला जो है एग है वो एक्टिवेटेड होता है और वो डिपोलराइजेशन में चला जाता है। दूसरा जो एग होता है वो एग्जिबिट्स करता है कॉर्टिकल रिएक्शन का और शो करता है जोना रिएक्शन को, जो कि ऐसे एक इम्प्रोविसियस को ऐसे किसी भी सेकंड स्पर्म से मिलाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन था यही पर 41 कहता है, नेम सम केमिकल्स दैट आर रिलीज बाय एक्रोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम के दौरान जो केमिकल्स का रिलीज होता है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, द एक्टिवेटेड स्पर्मेटोजोआ अंडरगो एक्रोमोजल रिएक्शन एंड रिलीज वेरियस केमिकल्स लाइक हाइलोरोनाइड्स। ठीक है, पहला जो कि आपका ध्यान से सुनिएगा, क्या जो केमिकल आपका रिलीज होता है वो पहला होता है हायालुरोनाइड्स। ठीक है, आप इसको हायालुरोनाइडेस भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालालुलु मत पढ़ लेना। चलिए, तो ये आपका एक है जो कि केमिकल से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान रिलीज होता है। उसके बाद अब ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स। उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट डिजॉल्व्स कोरोना रेडिएट एंड जोना लाइसेंस और एक्रोसिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट द जोना पेलुडिसिया। एक्रोसिन हो गया, उसके बाद कोरोना रेडिएट हो गया, जोना हो गया। ऑल दीज केमिकल्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज स्पर्म लाइसिन, और इस सभी को एक साथ जो केमिकल्स का नाम दिया गया स्पर्म लाइसिन। तो आप सिंपल में कह सकते हो कि स्पर्म लाइसिन आपका रिलीज होता है किस दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, फेटलिन प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द स्पर्म सरफेस। चलिए क्वेश्चन आते हैं 42 की तरफ। हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड? पॉलीस्पर्मी को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग स्पर्म बाइंडिंग, एग स्पर्म जब बाइंड होता है उस दौरान जो एग होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और डिपोलराइजेशन के लिए चला जाता है, जो कि थोड़ा देर पहले हमने बताया। तो उसी को जो एग एग्जिबिट्स कॉर्टिकल रिएक्शन एंड शो जोना रिएक्शन, जब इसको शो करता है ना तब इस दौरान, ठीक है, किसी भी सेकंड एग के लिए जो इस तरह शो करता है ना, तो इसी प्रोसेस को आपका पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। ठीक है, द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू द ओवम इज प्रिवेंटेड, और इसलिए ऐसे रोक दिया जाता है, जो थोड़ा देर पहले देखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया एंड न्यूमोनिया टेक्स प्लेस? पिनोमिया मत पढ़ना, इसको ये न्यूमोनिया है। कैसे मलेरिया और निमोनिया ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है? तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। मलेरिया जो एक फीमेल मॉस्किटो होती है उसके द्वारा फैलता है। निमोनिया ट्रांसमिट होता है आपका डिप्लोफाइटिकल निमोनिया बैक्टीरिया से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। हाउ इज मिल्क प्रोडक्शन हार्मोनली रेगुलेटेड? मिल्क प्रोडक्शन कैसे चलता है? देखिए, कोलेस्ट्रम इज रिच इन कैलोरीज एंड प्रोटीन। कोलेस्ट्रम पता है आपको, कोलेस्ट्रम जब फर्स्ट मिल्क होता है तो उसमें ये निकलता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिच होता है किसमें, कैलोरीज और प्रोटीन में। इट्स सिंथेसाइसिस इज स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन। ये किसके द्वारा ऐसे कंट्रोल किया जाता है? तो PRL प्रोलैक्टिन के द्वारा, पिट्यूटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय राइज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ये कब निकलता है? जब ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। When baby begins nursing, milk contains an inhibitory peptide. मिल्क जो है आपका बहुत ही जरूरी जो कंटेन करता है। If the breasts are not fully emptied, the peptide accumulates and inhibits milk production. ठीक है, और जब ऐसे आपका जो ब्रेस्ट होता है, चेस्ट आपका जो स्तन है, वो जब ऐसे फुल्ली खाली नहीं होता है तब जाकर के यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है।
दिस ऑटेरियम एक्शन 10 मैचेस सप्लाई विथ डिमांड, और यही चीज़ को है जो बेबी का जितना सप्लाई होता है उतना वो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस बताइए। तो क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स प्रूफ फॉर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। जो क्रॉसिंग ओवर है ये प्रूफ देता है कि लीनियर अरेंजमेंट जीन्स का है कैसा है, ठीक है। न्यू जीन कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन क्रॉसिंग ओवर, आपका न्यू जीन भी ऐसे क्रिएट होता है। इट हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स और जेनेटिक मैप्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये काम भी करता है लिंकेज मैप का। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि हमारा दोस्तों लास्ट होने वाला है इस वीडियो का, नहीं सॉरी 47 भी है। तो 46 देखिए, मेंशन 3 एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 एडवांटेज आपको बताना है। सेक्सुअल एडवांटेज इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टिंग द प्रोसेस इज एडवांटेज इन एस्पेक्ट दैट। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको पता है कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से होता है, जब मेल और फीमेल इसमें आते हैं तो इसका तीनों का तीनों एडवांटेज देख लीजिए। द हैप्लॉइड गैमेट्स यूनाइट एंड द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीसीज इज रिस्टोर्ड। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो हैप्लॉइड गैमेट है वो यूनाइट हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिस्टोर रहेगा। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन द ऑफ स्प्रिंग, जरूरी नहीं है कि फोटोकॉपी ही निकले, वेरिएशंस हो सकता है, कुछ ना कुछ अलग रहेगा। नेक्स्ट, और इसमें ऑफ स्प्रिंग्स बेटर भी हो सकता है इन कंपेरिजन टू फादर। हो सकता है कि कहते हैं ना कि बाप ने जो नहीं किया वो बेटा करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सेसरी और सेकेंडरी ग्लैंड्स इन मैमेलियन मेल रिप्रोडक्टिव। मैमेलियन मेल रिप्रोडक्टिव का एक्सेसरी और सेकेंडरी ग्लैंड का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी ग्लैंड्स इंक्लूड प्रोस्टेट, 2 seminal vesicles and 2 Cowper's gland. The prostate is located around the first part of the urethra and secretes its fluid into the urethra walls. ठीक है, this secretion enters the vas deferens through their ducts. Cowper's glands are situated below the bladder are behind the urethra. Their secretion enters the urethra through their ducts. तो मेरे प्यारे दोस्त यही था आपका बायो का 47 क्वेश्चन, जो कि ओवरऑल इसको कह सकते हैं 50 क्वेश्चंस के आसपास। तो लास्ट के जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने कवर अप करा दिए इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपका उसका जो डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, 2023 की एग्जाम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपका फिजिक्स का होगा मोस्ट प्रोबेबली। जय